सभी को सादर। जय जिनेन्द्र। द जैन फाउंडेशन के अंतर्गत चल रहे जैन डाइट में आज हमारा ये 21वां सत्र प्रारंभ होने जा रहा है। और जिसके अंतर्गत आज हम एक ऐसे विषय को जानने वाले हैं जिसका नाम है पोषण मंत्र। ये विषय दिया गया है और इसके अंतर्गत हम ये देखने वाले हैं कि जैन धर्म में होकर के भी हम आहार आहार पद्धति को जैनिज्म की पद्धति अनुसार अपनाते भी हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमें रिजल्ट नहीं मिलता है। तो उसका क्या कारण है और जैनिज्म की आहार पद्धति को किस तरीके से अपनाना चाहिए, तो ऐसे अनेक चीजों को हम आज के इस विषय में जानेंगे। तो इस विषय को प्रस्तुत करने के लिए आज हमारे साथ युवा विदुषी ही मैं बोलूंगा, क्योंकि वे हमारे लिए जैनिज्म से रिलेटेड ही बात बताने वाली है। तो ऐसे हमारे साथ जुड़ी हुई हैं रजनी मंडलेचा जी, जो आज इस विषय को प्रस्तुत करेंगे। तो उनके बारे में आपको मैं बता दूं, वे एक युवा तो है ही है और सॉफ्टवेयर डेवलपर है। सॉफ्टवेयर डेवलप के साथ साथ एक जैनिज्म की पद्धति से अरहम बीजा के अंतर्गत अपनी स्वयं से सेवा मतलब वॉलेंटियर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और अभी तक उन्होंने इस हेल्थ से रिलेटेड अनेकों सेशन लिए हुए हैं और आज भी वे हमारे लिए हेल्थ से रिलेटेड ही इस विषय के अंतर्गत अनेक बात बताने वाली हैं। तो मैं आदरणीय रजनी जी को इस जैन फाउंडेशन के जैन डाइट के अंतर्गत इस विषय को प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करता हूं। तो वे आए और इस सेशन को प्रारंभ करेंगे। आदरणीय रजनी जी। थैंक यू सो मच विपुल जी। जय जिनेन्द्र सभी को। कैसे हैं? तो मैं रजनी मंडलेचा पुणे से हूँ। अरम विद्या एक ऐसी इंस्टीट्यूट है, एनजीओ है, जो हमारे अंदर के प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशंस जैनिज्म से देती है। प्रॉब्लम्स रिलेशंस के हो, प्रॉब्लम पर्सनालिटी के हो, प्रॉब्लम लाइफस्टाइल के हो, हमारे जैन फिलोसॉफी में सबके लिए सॉल्यूशंस है। और वो सॉल्यूशंस ऐसे प्रकार से देती है कि वो सारे ह्यूमन बीइंग्स को अप्लाई हो। तो चलिए आज उसी की एक जर्नी करते हैं। हमारे लाइफस्टाइल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है हम क्या खाते हैं, हम क्या भोजन करते हैं। हमारा भोजन एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, राइट? जैनिज्म में तो खाना खाने के बहुत सारे रूल्स और तपस्या बहुत फेमस है। तो आज हम एक ऐसे अनूठे जर्नी पे जाएंगे कि जिसमें हम जानेंगे कि खाना भी आपकी एक साधना बन सकती है। अभी तक हम सब लोग यही सोचते हैं कि तपस्या हमारी साधना है, लेकिन एक अलग एंगल से जिन्हें खाना रोज कंपलसरी है, क्या वो खाने को अपनी साधना बना सकते हैं? क्या क्या खाते खाते अपने अंदर उन्नति ला सकते हैं क्या? तो क्या आप सब लोग एक्साइटेड है इस टॉपिक के लिए? जी आप बिल्कुल। आ, चाहिए तो चैट विंडो नहीं यूज कर सकते तो चलेगा, लेकिन आप रिस्पॉन्स दे सकते हैं रिएक्शन से, तो मुझे समझ में आ जाएगा कि आप लोग इंटरेस्टेड हो, एक्साइटेड हो। यस। थैंक यू सो मच मीता जी। जो हमारे रिएक्शंस आते हैं जूम पे, हम उससे इंटरैक्टिव सेशंस बना सकते हैं। ओके, चलिए फिर शुरू करते हैं। थैंक यू सो मच, आप सब लोग ज्वाइन हुए हैं इस प्यारे से सेशन के लिए, आपका वैल्यूएबल टाइम दे रहे हैं। मेक श्योर करते हैं ये सेशन हमारा फ्रूटफुल रहेगा। ये सेशन हम कर रहे हैं जैन फाउंडेशन के कोलैबोरेशन के साथ। मैं हूँ एक ट्रेनर अरम डिस्कवर योरसेल्फ की, जिसमें हम सिखाते हैं भोजन के साथ लाइफ के और भी सारे एस्पेक्ट्स। आज स्मिता जी के बदौलत उन्होंने आज चांस दिया है ये पॉइंट इस मंच पे पेश करने के लिए। विपुल जी ने हेल्प की है और आप सब लोग यहाँ पे हो, तो इसके कारण से आज ये पॉसिबल है। तो आप सबको बहुत बहुत थैंक यू। और चलिए फिर आगे शुरू करते हैं। आज का हमारा पॉइंट है पोषण मंत्र।
तो हम जर्नी करेंगे, 3 एस्पेक्ट्स आज हम देखेंगे। पहला, पोषण मंत्र किसको कहते हैं, एक स्टोरी के साथ जानेंगे जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, वो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगी। उसके कनेक्शंस साइंस में क्या है, उसके कनेक्शंस हमारे जैनिज्म में क्या है, वो देखेंगे। और क्या हम एक्शंस हमारे डेली लाइफ में ला सकते हैं, जिससे आज हम जो भी सीखेंगे हम हमारे लाइफ में लाके हमारे खुद के लाइफ में चेंजेस महसूस करेंगे। ओके, तो पहला इंट्रोडक्शन हम करते हैं टॉपिक का। आप सबको क्या लगता है कि खाने में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? तो ऐसी क्या चीज है भोजन की जो सबसे महत्वपूर्ण है, या फिर ऐसी कौन सी अलग अलग चीजें हैं भोजन की जो महत्वपूर्ण है? भोजन कैसे दिख रहा है, भोजन की टेस्ट, न्यूट्रिशन। भोजन कैसे स्मेल हो रहा है, न्यूट्रिएंट्स मतलब हम क्या क्या है हमारे डिश में, यस। राइट? क्या वो एक होल सोल मील है जिसमें हमें प्रोटीन्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, कैल्शियम है, विटामिन्स है? और हम होटल में खाते हैं तो एम्बियंस मैटर करता है। तीर्थंकर परमात्मा फरमाते हैं कि हम जब खाना खाते हैं तो हम सिर्फ हमारे मुंह से नहीं खाना खाते। जब भी हम भोजन ग्रहण करते हैं तो हमारी 5 इंद्रियां और हमारे मन को मिला के हम खाते हैं। तो भोजन का इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ये तो है कि हमारे भोजन में क्या शामिल है, लेकिन उसके साथ भोजन का एक और महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है कि हम भोजन को कैसे खाते हैं। क्या आप सब जानते हैं जो आजकल फूड एलर्जीज हो रही है? आप लोगों ने वर्ड सुना है लैक्टोज इंटॉलरेंस? यस। जो दूध हम बचपन में पीते थे, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वो दूध को पचाने की हमारे अंदर की कैपेबिलिटी कम होते जाती है, राइट? तो जब हम दूध पीते हैं तो हमें इनडाइजेशन होता है। तो किसी को फ्रीक्वेंट लूज मोशन होती है, किसी को फ्रीक्वेंट वॉशरूम जाना पड़ता है, एंड मेनी अदर एस्पेक्ट्स। सो मेरे साथ भी ऐसे होता था। अराउंड 20-25 ईयर्स ऑफ माई एज दूध हजम करना अच्छे से कोई दिक्कत नहीं। धीरे धीरे मुझे ऐसे होने लगा कि मैंने दूध पिया, दूध की कॉफी पी, तो मुझे इंडाइजेशन होने लगा, मुझे फ्रिक्वेंटली वॉशरूम जाना पड़ा। तो मैं डॉक्टर के पास गई और मैंने उनको बताया कि मुझे ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है। तो डॉक्टर ने मुझे बताया कि आपको ये प्रॉब्लम आ रहा है क्योंकि आपके बॉडी में लैक्टोज, आपकी बॉडी लैक्टोज इंटॉलरेंट होते जा रही है, तो आपको दूध जीरो करना पड़ेगा, धीरे धीरे आपको दूध जीरो करना पड़ेगा। और हम सब जैन मारवाड़ी, सारे जैन, हम वेजिटेरियन, हमारे इसमें एक स्टेपल फूड है ब्रेकफास्ट के लिए, वो है दूध। हम हमारे सारे बच्चों को, हम खुद पहला क्या लेते हैं तो दिन में दूध लेते हैं। इतना इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट अगर हमारे लाइफ से खाने का चला गया तो हाउ विल वी स्टार्ट फीलिंग? तो फिर उसके लिए साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया कि आप आलमंड मिल्क ले लो, राइट? आप सोयाबीन वाला दूध ले लो, आप गाय भैंस का दूध मत पी लो, लेकिन आप ये सारे दूध पी लो। जब मैं इस प्रोग्राम के साथ जुड़ी, आराम डिस्कवर योरसेल्फ, तब हमें सिखाया गया कि आप वो आगे का भोजन कैसे ग्रहण करते हो, इससे इम्पैक्ट पड़ता है कि आपकी बॉडी उसको कैसे डाइजेस्ट करती है। मेरा उस पर ऐसा कोई बिलीव नहीं था कि इट मैटर्स। आई वाज लाइक कि चलो एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। वो रखा हुआ है। जो नॉर्मल दूध हम वो रखा पीते हैं, क्योंकि हमको ढक्कन नहीं मिल रहा है। ढक्कन प्लीज नहीं आप मिल रहा। म्यूट कर सकते हैं? तो फिर क्या करेंगे इसको? खाली थैंक यू सो मच। तो जो दूध
मैं नॉर्मली सुबह उठ के अपने फोन के साथ पीती थी, अपना काम करते करते पीती थी, वही दूध पीने का मैंने बस तरीका चेंज किया, जो तरीका मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। और उसका रिजल्ट मुझे ये आया कि दूध पीने के बाद जो इनडाइजेशन मुझे हो रहा है वो होना बंद हो गया। तो हम क्या खाते हैं ये तो डेफिनेटली मायने रखता ही है, लेकिन क्या जो हम खा रहे हैं उसको हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर रही है क्या? हम कितने भी मल्टीविटामिन टैबलेट्स ले लें, और अगर हमारे बॉडी ने उन विटामिन को एब्जॉर्ब करना छोड़ दिया तो पता है क्या होता है? हम बस एक्सपेंसिव यूरिन करते हैं जिसमें हमारे सारे विटामिन फ्लश आउट हो जाते हैं। जो भी हम कुछ खाते हैं वो हमारे तभी काम में आता है जब हमारी बॉडी उसे एक्सेप्ट करती है, और उसको एक्सेप्ट करवाने का तरीका है कि हम ये तय करें कि हम कैसे खा रहे हैं। हम जो खाते हैं उससे क्या क्या इम्पैक्ट होता है, क्या आप बता सकते हैं? बॉडी माइंड सोल। एग्जैक्टली, परफेक्ट। तो हमारी बॉडी बनती है हमारे खाने से, राइट? हमारा माइंड डेवलप होता है हमारे खाने से, हमारा सोल प्योर हो सकता है, हम उसके साथ ज्यादा कनेक्ट रह सकते हैं, हमारी थिंकिंग चेंज होती है खाने से। लेकिन ये चेंज होता है हम कैसे खाते हैं इससे। अगर हम अच्छा सा सात्विक खाना खा रहे हैं, और वो सात्विक खाना अगर हम मूवी सीरीज देख के खा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है उसका सात्विकता, उसकी सात्विकता क्या हमारे साथ रहेगी? वो हमारे अंदर हड़बड़ी शुरू करना शुरू कर देता है। जो मेरा इंसिडेंट हुआ दूध के साथ वो वही था। जो मैं खाना खा रही हूँ, जो मैं दूध पी रही हूँ, वो तो एक न्यूट्रियस चीज है, उसमें कैल्शियम है, उसमें पूरे फैट और प्रोटीन्स है जो मेरे बॉडी के लिए चाहिए। लेकिन वो पीते वक्त मेरा माइंडसेट था कि एक तो मैं फोन में सीरीज देख रही हूँ, या फिर मैं फोन में कोई तो काम करने लग रही हूँ, तो मेरे अंदर फ्रस्ट्रेशन चल रहा था। तो जो फूड से मुझे पॉजिटिव हॉर्मोन्स मिलने चाहिए थे, मेरे फूड को अटेंशन नहीं देने के कारण से मेरे बॉडी ने निगेटिव हार्मोन सिक्रिट करना शुरू कर दिया। हमारे जैनिज्म में इसको पर्याप्ति कहते हैं, राइट? हम आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति कहते हैं। तो जो फूड हम खाते हैं उसी से हमारी बॉडी बनती है, लेकिन जो फूड हम जैसे खाते हैं उससे उसके कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन होना शुरू होता है। हमारी बॉडी हार्मोन सिक्रिट करना शुरू करेगी, लेकिन उस हार्मोन्स का इम्पैक्ट या फिर वो जो हार्मोन्स है वो पॉजिटिव हार्मोन्स होंगे या निगेटिव हार्मोन्स होंगे, उससे आपका वेट बढ़ेगा या उससे आपका वेट घटेगा, उससे आपको हैप्पी फील आएगा या उससे आपको सैड फील आएगा। ये डिसाइड करता है कि खाते वक्त हम चीजों को कैसे खा रहे हैं। हम सब लोगों ने सुना है अर्थ ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान, राइट? अब आप मुझे बताइए, जो खाना हमें पता है आहार पर्याप्ति से हमारा शरीर बनता है, और अगर हमने उसको अर्थ ध्यान में खाया, मतलब एक सीरीज चल रही है समझ लीजिए, और वो सीरीज में हम सीरीज देखते हैं, हमें पता है वो सीरीज कैसे होती है। उसमें कोई फाइट सीन होंगे, कोई किसी को किसी पे गुस्सा हो रहा होगा, कोई खुद के प्रॉब्लम्स पे रो रहा होगा। अगर कोई स्कैम वाली सीरीज है तो स्कैम चल रहे होंगे, सास बहू की सीरीज है तो रोना धोना चल रहा होगा। तो वो रोना धोना जब हम सुनते हैं तो आपको क्या लगता है, आप कैसे फील में हो? सास बहू की सीरीज देखते हुए, सीरियल देखते हुए किसको परमात्मा याद आते हैं?
तो सास बहू का झगड़ा देख के अंदर में भी तो अपने झगड़े के ही पैटर्न शुरू हो जाएंगे। और अगर वो झगड़े का पैटर्न हमने हमारे खाने पे दिया तो अंदर जाके खाना जो शरीर बनाएगा वो भी झगड़े का ही बनाना शुरू कर देगा। तो ये है पूरा रिलेशन बिटवीन खाने से रिजल्ट तक का। हम कितने भी सेब खाए, हम कितने भी केले खाए, हम कितने भी न्यूट्रिशियस, जैन फूड इज सुप्रीम फूड। सुप्रीम फूड को अगर सुप्रीम एनवायरनमेंट नहीं मिला तो क्या होगा? अगर हमें आम का पेड़ पनपना है कहीं पे तो हम उसको क्या करते हैं? कहीं पे अगर हमें आम लगाना है, किसी बगीचे में, किसी फार्म में, तो हमें क्या क्या करना पड़ता है? हम पहले उसकी पूरी मिट्टी प्रॉपर करते हैं, उसको प्रॉपर फर्टिलाइजर देते हैं, उसको पूरा एनवायरनमेंट बनाते हैं जिससे हमारा आम का पेड़ बढ़े, राइट। और अगर हमें कहीं पे बबूल उगाने हैं तो हम क्या करते हैं? कुछ नहीं करना है, बस उसको देखो मत, 4 महीने तक उस जमीन को देखो मत, आजू बाजू में बबूल होंगे तो उस जगह पे भी बबूल आ ही जाएंगे, राइट। तो ये जो हमारी बॉडी, हमारा गोल जिसके लिए हमें पॉजिटिविटी चाहिए, उसके रिजल्ट हमें आम जैसे मीठे चाहिए। तो जब हम हमारा खाना एज ए सीड हम हमारे बॉडी को दे रहे हैं तो उसका एनवायरनमेंट कैसे चाहिए? अगर वो बॉडी का, वो माइंड का एनवायरनमेंट आम के तरह नहीं होगा तो कितने भी आम के बी बोएंगे तो क्या हमें आम मिलेंगे क्या? हमारी ऐसी हमने ऐसी हमारी जमीन बना दी जिस पे पूरा कूड़ा कचरा है, और उस पे हमने सोचा कि नहीं यार हमें आम चाहिए, इस जमीन पे मैं आम लगा देती हूँ, क्या हमें वहां पे आम मिलेंगे? तो वैसे ही जैसे एक आम के पेड़ के लिए हम पूरा एनवायरनमेंट सेट करते हैं, हमारे अंदर भी अगर हमें आम के रिजल्ट चाहिए, औसम रिजल्ट चाहिए, तो जो सीड हम एनर्जी हमारे फूड से हमें देना चाहेंगे उसको हमें पहले प्रॉपरली रेडी करना पड़ेगा, राइट। तो चलिए फिर जानते हैं कि हमारी जो पूरी जमीन है उसको कैसे प्रॉपरली रेडी करें। तो पहला रेडीनेस का सूत्र है कि हम क्यों खाना खा रहे हैं। क्या हम लोग कभी सोचते हैं हमने खाना क्यों खाया है? एक है भूख लगती है खाना खाते हैं, करेक्ट। दूसरा क्या है? बॉडी को ऊर्जा देने के लिए। हाँ, बॉडी को ऊर्जा देने के लिए खाना है, परफेक्ट है, लेकिन स्वाद हम किस स्वाद के प्रयोग से खाते हैं? स्वाद के लिए खाते हैं हम। परफेक्ट, हाँ, राइट। तो इसीलिए हमें पूरा मील कैसे चाहिए? नमक भी बराबर चाहिए, मिर्ची भी बराबर चाहिए, शक्कर भी बराबर चाहिए, सारे मसाले भी चाहिए। तो सेकंड, हम खाना खाते हैं स्वाद के लिए, लेकिन जो आपने बताया एनर्जी के लिए, क्या आपने सोचा एनर्जी के लिए खाना कैसे खाना पड़ना होगा? क्या करना होगा? अब आप एक सिनेरियो आपके लाइफ का इमेजिन कीजिए। आई गेस आप सब लोगों ने TVR चोवीआर किए हैं अभी, या फिर दोपहर का लंच तो किया ही होगा। आपका दोपहर का लंच याद कीजिए, कैसे आप पूरा पूरा खाना आपने परोस के लिया और आप कैसे खाना खाना शुरू हो गए। उसमें कहीं पे भी एनर्जी जो आपको चाहिए खाने से, क्या आप उसके बारे में सोच रहे थे क्या? आप खाने के बारे में भी सोच रहे थे क्या? हाँ, हम सीरियल के बारे में तो सोच लेते हैं खाने के टाइम पे, तो पूरा फोकस तो सीरियल पे शिफ्ट हो गया। या फिर हम बात करते करते खाते हैं, या फिर किसी को चिल्ला चिल्ला के बुला के खाते हैं। खाना मुंह में और सोच का चल रहा है अंदर।
तो ये जो सोच हम बाद में डेवलप करते हैं, थाली परोसने के बाद में, खाना शुरू करने के बाद हमारे दिमाग में सारे चक्कर शुरू हो जाते हैं कि अरे बैठे हैं अब क्या करें। तो इसीलिए पहला टास्क करना है, जब हम खाना परोस के ले रहे, हम सब लोग नवकार मंत्र बोलते हैं, राइट। अब नवकार मंत्र खाना खाने के पहले बोल दिया और खाते वक्त हमने हमारे गाने शुरू कर दिए, तो इम्पैक्ट किसका आएगा? और जो नवकार मंत्र भी हमने बोले हैं, उससे हमें क्या रिजल्ट चाहिए खाने से, उसको लिंक किया क्या हमने? जो अरिहंत परमात्मा को हमने नमस्कार किया ताकि हम खुद डेवलप होके दूसरों को डेवलप करें, हमारे अंदर के कषाय खुद रिड्यूस करके दूसरों के भी कषाय रिड्यूस करने में हेल्प करें। क्या ये गोल हमने खाने से पहले विजुअलाइज किया क्या? तो जिनको हमने नमस्कार किया है उनकी एनर्जी हमें मिले, ये पहला गोल सेट करना है खाने से। तो जब भी हम खाना परोस के लेंगे, हमें सोचना है कि हमें क्यों खाना है, ये पहली चीज करेंगे। तब हमें ये पता चलेगा कि हमने स्वाद के लिए खाना लिया है, या हमने पेट भरने के लिए खाना लिया है, या हमने हमारे क्रेविंग्स पूरे करने के लिए खाना लिया है, या हमने हमारी भूख मिटाने के लिए खाना लिया है। उसके बाद अगर हमने पेट भरने के लिए लिया है, हमने एनर्जी के लिए लिया है, तो हमें खाना कितना लेना है? जितनी भूख होगी उतना ही लेंगे हम। जि- जितनी भूख है उतना लेना है, लेकिन क्या हमें पता है हमारी भूख कितनी है? कभी आपने कैलकुलेट किया? नहीं, कभी ज्यादा कभी कम हो जाता। करेक्ट। कितने बार ज्यादा होता है, कितने बार कम होता है? कितने बार खाना खाने के बाद नींद आनी शुरू होती है? तो जो पर्पस है, क्या वो पूरा हो रहा है खाने का? अगर एनर्जी मिलनी चाहिए तो नींद नहीं आनी चाहिए, राइट। अगर नींद आ रही है तो हमने कहाँ पे तो गड़बड़ी की है। इसीलिए पूरी जितनी भूख है उतनी टंकी नहीं भरनी है। हम सब ने ये वर्ड सुना है, उनोदरी तप, करेक्ट। क्या आप लोग बता सकते हैं उनोदरी क्या है? भूख से कुछ कम खाना। भूख है उसमें परफेक्ट, से कम खाना। अगर हम राइट, अपने स्टमक का 4 पार्ट्स करें तो 1 पार्ट शुड बी एम्प्टी। ट्रू। तो इसीलिए रोज पहले तो गोल सेट करना है कि हमें क्यों खाना है। एनर्जी के लिए खाना है, भूख मिटाने के लिए खाना है, खुद को डेवलप करने के लिए खाना है। अब उसको एग्जीक्यूशन में कैसे लाएंगे? तो जितना चाहिए पहले हमारी भूख नाप के उतना ही खाना लेना है। ले सकते हैं? क्या आपने कभी इसका ट्राई किया है? आपने कभी देखा है कि आप कितनी रोटी सब्जी खाते हो, या फिर आपकी कितनी रोटी में, एक मैं मिनट आ गए। ग्राफिक्स। मेरी तो भूख अलग होती है मैम। कभी 2 रोटी से, कभी 1 रोटी से पेट भर जाता है तो समझ में आता है। तो ये हमें कब समझ में आता है? खाना खाने खा के होने के बाद दौरान। या खाने से पहले? बाद में? नहीं, ये तो टाइम फिक्स है ना कि मुझे भूख लग रही है तो खाना उसी समय आ जाता है कि इतना खाना है। ओके। किन्होंने किन्होंने एक प्लेट लिया और इतनी, एक स्वीट डिश आइटम लिया, इतना पसंद आया, और एक ले लेते हैं, अरे ठीक है पेट भरा है छोड़ दो ना, एक से क्या होता है। कभी किया है ऐसा? बिल्कुल, बिल्कुल किया है। बिल्कुल।
यस। Yeah, इससे man. जी, इससे होता क्या है ये पता है? आपको लगता है आपकी लाइफ पूरी प्लान्ड है, जो भी आपने प्लान बनाए हैं वो सारे आप एग्जीक्यूट कर लेते हो? बिल्कुल नहीं। नहीं। बिल्कुल नहीं। इसका रूट कॉज है हमारे खाने में। जिस तरीके से हम हमारे खाने को ट्रीट करेंगे, ना ही बस हमारे हमारी बॉडी माइंड बनेगी, हमारी डिसीजन मेकिंग भी बनेगी। जितनी वैल्यू हम खाने के प्लानिंग को देंगे, उतनी ही वैल्यू हम हमारे लाइफ के प्लानिंग को देंगे। जो सक्सेसफुल हो गया अपने प्लेट को प्लान करने में, वो लाइफ की प्लानिंग में कभी नहीं चूकता है। मेरे तीर्थंकर परमात्मा के वर्ड्स हैं। जिन्होंने जिन्होंने अपने खाने को गोल दिया, उनका लाइफ का गोल कभी नहीं चूकता है। तो अगर आपको एक सक्सेसफुल लाइफस्टाइल चाहिए, तो हम जो भी खाए, जितने भी बार खाए, खाने से पहले हमें चाहिए पर्पस, और दूसरा हमें चाहिए प्लानिंग। और प्लानिंग हंगर इतनी ही लेनी है कि हमारा 80% स्टमक फुल हो जाए। भाई हमारे पेट को भी तो जगह चाहिए काम करने के लिए, उसके सारे एसिड्स ऐड करने के लिए। अगर हम ही उसको 100% कर देंगे, तो वो अपना काम कब करेगा? किसी भी आप लोगों ने कूलर में, वॉशिंग मशीन में, या फिर हमारे फोन के बैटरी में देखा होगा, एक सर्टेन परसेंटेज के बाद वो बोल देती है कि अब बस। जो 100% हमें दिखता है बैटरी का, साइंटिस्ट लोगों ने उसको बैटरी के 80% को ही चैनलाइज किया रहता है। क्यों? तभी वो बैटरी लॉन्ग लास्टिंग होती है। अगर हमें हमारी बॉडी लॉन्ग लास्टिंग चाहिए, तो 80% ही अपने खाने का, अपनी भूख का खाना खाना है। तभी हम लॉन्ग लास्टिंग लाइफ जी पाएंगे। तो सेकंड फैक्टर आया समझ में? क्या खाते हैं मैं डिस्कस नहीं कर रही हूँ, कैसा खाना है बस ये डिस्कस कर रही हूँ। अगर आपको गोल जो भी आपके हैं, जो भी ड्रीम्स आपके हैं, उसको आपको कंप्लीट करने हैं ना, वो उस गोल के साथ खाना शुरू कीजिए जो आपको चाहिए। अगर आपको लॉन्ग एंड सस्टेनेबल लाइफ चाहिए, और परफेक्ट जो आपने प्लान किया है वो होता हुआ देखना चाहिए, तो खाने का प्लानिंग कीजिए और उतना ही खाना लीजिए जो हमारे भूख का 80% हो। ओके, अब आते हैं तीसरे फंडे के ओर। तीसरा फंडा है, अब खाना तो लिया, खाने से पहले विजुअलाइज भी किया, खाने से पहले डिवोशन देके नवकार मंत्र भी बोला। अब खाना खाते वक्त हमने हमारा पूरा का पूरा रामायण शुरू किया, ठीक है? तो रिजल्ट किसका आएगा? 1 मिनट का नवकार मंत्र और आधे घंटे का रामायण जो हम चलाते हैं, जो महाभारत हम चलाते हैं। हम नहीं चलाते तो हम सामने स्क्रीन पे देखते हैं। कितने देर हम खाना खाते हैं? 20 मिनट, 30 मिनट्स। अगर सीरीज बहुत ही अच्छी है जो हमारी जनरेशन करती है, तो पूरी सीरीज खत्म होने तक, नहीं, पॉपकॉर्न लेके बैठते हैं, पूरी मूवी चलती है, पॉपकॉर्न खाते हैं। तो जो भी आधा घंटा हम खाना खाते हैं, उसमें से कितनी देर हम नवकार मंत्र कहते हैं? 2 मिनट? 3 नवकार मंत्र, 5 नवकार मंत्र, हमारा गोल कितने मिनट में हो गया? 1 मिनट। और बाकी की जो हमारी स्टोरी हम चलाते हैं वो कितने मिनट? 30 मिनट। तो इम्पैक्ट किसका आएगा? तो हमें तीसरा फंडा ये अपनाना है कि खाते वक्त ना हम हमारा रामायण चलाएंगे, न किसी दूसरे का, फोन का, स्क्रीन का, टीवी का रामायण हम देखेंगे।
तो भैया बड़ी दिक्कत आ गई। अब फोकस किस पे करें, राइट? खाना खाते ही जो निवाला हमने लिया है उस पे फोकस करना है। हमने महसूस करना है कि हम उसको कैसे चबा रहे हैं। टेस्ट सिर्फ निवाला मुंह में लेते ही नहीं समझ में आनी चाहिए, पूरे निवाले की टेस्ट समझ में आनी चाहिए। और जैसे कि सभी डॉक्टर्स हमें कहते हैं कि 32 टाइम्स एटलीस्ट चबा के खाना चाहिए। उस पे फोकस करो, काउंट पे। देखो क्या हम उतना उसको वैसे पेस्ट करके खा पा रहे हैं क्या। जब हम खाना परफेक्टली चबा के खाएंगे तो हमारे पेट का लोड डाइजेशन का कम होता है, क्योंकि उसमें ऑलरेडी हमारी सलाइवा मिक्स हो जाती है और उसका पार्टिकल पेस्ट हो जाता है। दांत दांत पेट में है या दांत मुंह में है, तो जो खाना खा रहे हैं उसको बारीक कौन करना चाहिए, किसने करना चाहिए, पेट ने या मुंह ने? तो निवाला कहाँ ज्यादा देर रहना चाहिए, और हमारा निवाला हमारे मुंह में कितने देर रहता है? तो बस वो जो निवाला हमने लिया है उस पे फोकस करना है। उसकी टेस्ट देखनी है, उसकी स्मेल लेनी है, हमारे चबाने से उसका क्या टेक्सचर बनता है वो फील करना है। और जो नौकार मंत्र हमने पहले गुना है वो उस निवाले के साथ महसूस करना है। तो जो एनर्जी हम ट्रूली चाहते हैं हमारे खाने से, जो सक्सेस हम ट्रूली डिजर्व करते हैं हमारे सात्विक खाने से, वो आना शुरू हो जाएगा जब हम माइंडफुली सोलफुली खाना खाने लगेंगे। थर्ड स्टेप याद में आ गई? पहला है पर्पस, एनर्जी हो, डेवलपमेंट हो। दूसरा है प्लेट प्लानिंग, और 80% इतना ही खाना लेना है। अब जो खाना लिया है वो हमारा प्रसाद है। अब उस प्रसाद को खाना है हर निवाला प्रसाद समझ के। हर निवाले में भगवान का एहसास करके अगर हम खाएंगे तो हम मीरा बन जाएंगे। आप लोगों को पता है मीरा की स्टोरी? किसको किसको पता है, किसको किसको नहीं पता है? पता है मैम हमको। सबको? जी। शॉर्ट में बताइए ना मैम। ओके, डेफिनेटली। मीरा बाई बहुत बड़े भक्त के बहुत बड़े भक्त हो चुके हैं मीराबाई श्री कृष्ण भगवान के। एक बार दरबार में मीराबाई को लेके जाते हैं और उन्हें एक ग्लास देते हैं। वो ग्लास लोग बोलते हैं पी ले, ये तुझे आज हमारे सामने पीना ही है। तो जैसे हम हैं उससे तो बहुत बढ़िया मीराबाई है, तो उन्होंने स्टेप्स फॉलो किए। जो हाथ में आया है वो उन्होंने प्रसाद समझ लिया, लेकिन उन्होंने बस प्रसाद समझ के उसको ऐसे ही नहीं ग्रहण किया। उन्होंने हर एक सिप को श्री कृष्ण भगवान का प्रसाद मान के हर एक एक घूंट उन्होंने पिया। तो उसका नतीजा ये आया, जो प्याले में था वो उनके लिए अमृत बन गया। लेकिन जो राज दरबारी थे उन्होंने प्याले में उनके लिए षड्यंत्र करने के लिए उसमें विष भरा था। मीराबाई सिर्फ अपने भक्ति में थे, तो उन्होंने प्रसाद ग्रहण किया, उन्हें प्रसाद के रिजल्ट्स आए। तो जो भी लोग देंगे उसका रिजल्ट नहीं आएगा, जो हम लेना चाहेंगे उसका रिजल्ट आएगा। तो हम सब लोग जो परेशान हैं हमारे बोन डेंसिटी से, हमारे विटामिन की कमी से, हमारे प्रोटीन की कमी से, हमें खाते वक्त यह महसूस करना है कि तीर्थंकर परमात्मा हमारे बॉडी में जो चाहिए वो इस निवाले से हमें दे रहे हैं।
तो वो फूड में क्या है, इट विल नेवर मैटर, हमें बॉडी के लिए क्या चाहिए वो हमें मिलता जाएगा। तो ये है तीसरा फंडा, कैसे खाएं इसका। अब है चौथा, शिखर फंडा, एपिक फंडा, कंक्लूजन वाला फंडा। अब खाना तो हो गया, अब क्या करेंगे, डन। खाना लिया है हमने प्रसाद समझ के, तो उसको तीर्थंकर परमात्मा से बोलेंगे कि हमें इस प्रसाद से आरोग्य मिले। जिन्होंने भी ये प्रसाद बनाया है उनके प्रति मैं कृतज्ञ हूँ। मेरे बॉडी ने बड़े ही प्यार से इसको ग्रहण किया है, मैं अपने बॉडी के प्रति कृतज्ञ हूँ। विजुलाइज करना है कि वो प्रसाद मेरे बॉडी में डेवलपमेंट कर रहा है, और जिन्होंने भी ये प्रसाद बनाने में हेल्प करी, फार्मर्स से, हम नेचर से ये प्रसाद ले पाए हैं, ये हमारे थाली तक आने तक हमें भी नहीं पता कितने फेजेस होके आ गया है। उन सबके प्रति कृतज्ञता का भाव रखते हुए पूरी थाली क्लीन, पूरा प्रसाद ग्रहण करके ग्रेटिट्यूड देके हमने हमारा भोजन कंक्लूड करना है। 4 स्टेप्स समझ में आ रहे हैं? ये 4 स्टेप्स है जो हमें सिखाए हैं। कभी भी खाना है तो कैसे उसको प्रसाद बना के खा लो, तो हमारा भोजन ही हमारी आराधना हो जाएगी, हमारा भोजन ही हमारी भक्ति हो जाएगी। रोज 80% खाएंगे तो रोज उनोदरी का तप हो जाएगा। प्लानिंग करेंगे तो पचकन प्रत्याख्यान में जिएंगे, और ग्रेटिट्यूड देंगे तो सबके मन में आदर प्यार पड़ता रहेगा। अब ये कैसे करें? क्या 180 डिग्री चेंज हम हमारे में एक दिन में ला सकते हैं? इज इट पॉसिबल? क्या हम सारे मील्स ऐसे खाना शुरू कर सकते हैं? तो हम शुरू करते हैं जहां से पॉसिबल है। सुबह की पहली चाय हो, सुबह का पहला दूध का ग्लास हो, या फिर सुबह का पहला पानी हो, हम शुरू करेंगे उस पानी से, उस खाने से, उसको माइंडफुली प्रसाद बना के ग्रहण करेंगे। धीरे धीरे ब्रेकफास्ट तक आएंगे, फिर ब्रेकफास्ट से हमारे लंच पे जाएंगे, फिर स्नैक्स, और फिर डिनर। या फिर जहां से आप शुरू कर सकते हैं, आपको जिस मील के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिलता है, एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, वहां से आप शुरू कर सकते हैं। खुद को डेली रिमाइंडर देने के लिए आप आपके फ्रिज पे चिट्स लिख के फ्रिज मैग्नेट के थ्रू उसको चिपका सकते हैं, जिससे आप खुद को रिमाइंडर दे पाए कि मैं प्रसाद ग्रहण करना चाहती हूँ मेरे डेवलपमेंट के लिए, परमात्मा से और प्यार से जुड़ने के लिए। और इसी के जैसे जैसे आज हम सीखे हैं कि कैसे खुद को पोषित करें, हम डिस्कवर योरसेल्फ में सिखाते हैं कैसे नींद हमारा ध्यान बन जाए, कैसे हम जहाँ पे बैठे हैं वहीं से हमारे कैरेक्टर चेंज हो जाए, हम कैसे खड़े रहे ताकि खुद के अंदर स्टेबिलिटी लाए, और कैसे चले कि हमारी हर एक स्टेप हमारे पर्पस के लिए हो, हमारे गोल के लिए हो, हमारे सक्सेस के लिए हो। थैंक यू सो मच सभी को ये प्रेजेंटेशन प्यार से सुनने के लिए, मुझे प्यार से सुनने के लिए। अब आप बताइए आपके पास क्या क्वेश्चंस हैं? जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रश्नों की श्रृंखला को हम प्रारंभ करते हैं। जी हिम जी। Actually, I'm falling हाँ deficient of B12 and D3. हम्म, I'm falling highly deficient of B12 and D3 to the extent that even the machine is not able to give me the actual figures. ओके And I am not
taking any dairy product because I am of an opinion that if in India there is a population of 135 crore or 135 crores, there are not sufficient cows to produce that milk. If such is the case, then from where is the milk coming from? So from that perspective, I am not taking the milk, and maybe because of that, I am falling deficient of B12 and D3 very crucially. Now Okay. I am taking yogurt from past 2 to 3 days, Mhm. but I am not getting mentally convinced about my Mhm. meal. Mhm. ओके, तो हम जो भी आप खाना खाते हैं, क्या आप वो भोजन प्रसाद ग्रहण करने से पहले क्या आप ये विजुअलाइज ट्राई करना चाहेंगे 1 महीना कि सारे मील्स आप विजुअलाइज कीजिए कि आपके बॉडी को जो भी विटामिन चाहिए, जो भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए, वो जो प्रसाद तीर्थंकर परमात्मा की कृपा से आपको मिला है, आप उससे ले रहे हैं, और उसी भाव में क्या आप अपने मील्स, आपका प्रसाद ग्रहण करना चाहते हैं क्या? आप ये Okay, I will try. एक्सपेरिमेंट 1 महीना करके देखिए, और फिर स्मिता जी के वाया मुझे आपकी टेस्टिमोनियल पक्का भेजिए। गुरुदेव ने फरमाया है कि ऐसे खाने से, प्रसाद ग्रहण करने से लोगों के डायबिटीज तक चेंज हुए हैं। जिनको फ्रीक्वेंट डायबिटीज की परेशानी थी, उनका डायबिटीज नॉर्मल में आता है। उनकी बॉडी ग्लूकोज को प्रॉपर तरीके से रेगुलेट करती है। तो जो हम प्रसाद लेते हैं, आप उस पे वो विजुअलाइज कीजिए कि तीर्थंकर परमात्मा की कृपा से आप में वो सारे न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी ले रही है। और उसके पीछे का एक साइंस ऐसा है हेम जी, कि हमारे पेट में, हमारे इंटेस्टाइन में बैक्टीरियाज रहते हैं। इट्स कॉल्ड गट। Yes, good and the bad. हाँ, इट्स कॉल्ड गट माइक्रोब्स। तो Yes. वो गट माइक्रोब्स वैसे एंजाइम सीक्रेट करते हैं जैसे हम हमारे अंदर इमोशनल कैरेक्टर्स बनाते हैं। वो Okay. प्रोग्रामिंग हम यूज कर सकते हैं। हमारे अंदर प्रोटीन बनाने की चेन भी इन बैक्टीरिया से होती है। तो आप बाहर का कितना प्रोटीन प्रोडक्ट खाते हो डजेंट मैटर, अगर इन बैक्टीरियाज ने वो एंजाइम से नहीं सीक्रेट किया तो आपको वो प्रोटीन नहीं मिलेगा। तो आप उन बैक्टीरियाज को प्रोग्रामिंग दे सकते हैं आपके इमोशनल विजुअलाइजेशंस के थ्रू। Sure. And I am taking my meals strictly in accordance with the principles that are narrated by Pujya Arun Vijayji Maharaj Sahib from at least last 5 years. And I am taking only that diet which is expressly permissible according to our principles of Jainism. No food after sunset. I mean, there is no scope for me to get compromised or get carried away with any of the coercion. I always take food before the sunset and that too within the principles of Jainism. So this was क्या this बात was है, missing, and I will surely try. क्या बात है हेम जी, बहुत बहुत अनुमोदना है आपको। आप जैसे हम सब लोगों के लिए भी इंस्पिरेशन बन जाए कि हम यंगस्टर भी सनसेट के पहले खाना शुरू कर दें। The B12 is really bothering us. I am not able to sleep. That how will I? Because I am a Jain and I cannot even dream of taking this. Of course, today only itself I have taken that gelatin-based D3 capsule, but it was, I think, I was taking like I am doing such a major sin that Karma Satta will never give me maafi. जी, आई अंडरस्टैंड। आप ये एक्सपेरिमेंट करके देखिए। Sure, एक sure. एक महीना आपके Yes. मील्स ऐसे विजुअलाइज कीजिए, और पूरे एक एक निवाला उसी पे फोकस करके खाइए। तीर्थंकर परमात्मा की कृपा से मुझे Yes. मिल रहा है न्यूट्रिएंट जो मुझे चाहिए, एक एक निवाला। Yes, sure, sure. तो शुरू कीजिए एक मील से, फिर दूसरे मील, फिर तीसरा मील, करते करते वहां तक आ जाइए। Sure. थैंक यू सो मच Thanks. एम जी। मैम एक क्वेश्चन है चैट बॉक्स पे कि स्ट्रेस इज इम्पेयरिंग माय मील सेशंस, प्लीज गाइड, फ्रॉम हेमा जी। जी हेमा जी, थोड़ा इलेबोरेट कर सकते हैं
कि आप ज्यादा खा रहे, कम खा रहे, जंक ज्यादा हो गया है? Actually, I'm hip. No problem. The thing is, Sorry, stress. Hem ji, हाँ sorry. सॉरी हेम जी। No, Hem ji, yeah. no issues. Stress is there. No matter many are counseling me not to have any stress, but I'm not able to get rid of it, and आप because of that, हेम I'm जी आप taking. कैसे खा रहे हैं अभी खाना, इफ यू डोंट माइंड मी आस्किंग? I take the. I prepare my plate. Take a peek of it to have it records that what I have eaten, because I'm not able to keep a track on what I'm eating too much. I mean, can I speak in other language? I mean श्योर, Hindi. आप कोई भी लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, हाँ हाँ हिंदी जी। इंग्लिश ते बोथ ओके। पर्यटन में कहीं पे एकासना सब लोग समूह में कर रहे थे। आई वॉज ओनली गोइंग देयर टू सर्व एंड आई सॉ दैट पीपल यूज टू ईट ओनली हाफ खाखरा और one chapati at the most or two at the most, but in comparison to them I am eating like 4 to 5 chapatis minimum. This is starting, so of course I have improvised myself, but from that perspective मतलब उनके comparison में I am thinking that I am eating too much. Now is it the stress bothering me or time factor that अभी ओके। तो we तो are not जब time. आप भोजन प्रसाद ले रहे हैं तब आप यूजुअली क्या करते हैं? आपके दिमाग में क्या चलता है, या फिर आप किसी के साथ बात करते हैं, या फिर टीवी स्क्रीन? अपकमिंग पेंडिंग वर्क दैट इज द मेजर थॉट. काम करते करते आप खाते हैं तो दिमाग नहीं, में काम चलता है। अपकमिंग मतलब अभी कौन सा काम आने वाला है, क्या क्या खत्म करना है मुझे इतने पीरियड हाँ में. दैट इज जी। स्ट्रेस. तो खाने के साथ स्ट्रेस खा रहे हैं तो आउटपुट भी तो स्ट्रेस ही आएगा। अब खाने के साथ परमात्मा ग्रहण कीजिए तो आउटपुट तो देखिए कैसे आता है। यस यस, रिसेंटली आई हैव स्टार्टेड दैट वीडियोस ऑफ चंद्रकांत भाई एंड चंपक कुछ नहीं भाई सुनना पंडित. है बाहर का, नथिंग एक्सटर्नल, नो मल्टीटास्किंग। ओके. कितना भी मोटिवेशन बाहर से आएगा ना, जो भी जितना भी ऑसम मोटिवेशन हो, वो हमें ओके. डिस्ट्रैक्ट करेगा हम जो एब्जॉर्ब करना चाहते हैं उससे। सिर्फ हमें मैटर नहीं खाना है, करेक्ट, हमें उसके एनर्जी पैटर्न को भी ग्रहण करना है और उसको इनफाइनाइट परमात्मा के पैटर्न के साथ जोड़ना है, तो उसको ट्रांसफॉर्म भी करना है। तो जितना ओके. अंदर से आएगा प्रसाद ग्रहण करते हुआ, उतना ही बाहर इम्पैक्ट दिखेगा। तो एक्सटर्नल आपको अपने आप चेंज होता हुआ दिखेगा। ओके, आई विल एस्टैब्लिश दैट ब्रिज. चलेगा। थैंक यू सो मच हेम जी। थैंक यू। एसजे जी, आप बोलिए अपना प्रश्न, अनम्यूट करिए। हाँ। एक्चुअली प्रश्न ये छोटा सा एक्सपीरियंस है इसी के ऊपर, सो आई लाइक टू शेयर इट. जी थैंक यू सो मच पक्का। या सबसे पहले सभी को जय हिंद एंड थैंक्स टू जैन फाउंडेशन फॉर अनदर वंडरफुल सेशन. तो एक्चुअली मेरा भी यही चल रहा था कि जब भी मैं खाता था, कुछ भी कंज्यूम करता था, कोई भी मील लेता था, आई वाज ऑलवेज सिट इन फ्रंट ऑफ अ स्क्रीन. कुछ भी टीवी शो देखूंगा, फिल्म्स देखूंगा. सो व्हाट आई डिड इज, अब एक साथ ही आदत नहीं छूट रही थी, कुछ ना कुछ तो स्क्रीन पे चाहिए था. तो मैंने क्या करा, मैंने शोज हटा के वीडियोस प्ले करने शुरू कर दिए जिसमें मुझे फूड का न्यूट्रिशन और ये पता चलेगा इस फूड में क्या होता है. सो उससे मेरा माइंड स्विच करा और मेरी जो हैबिट थी वो मेंटेन रही कि हाँ मैं खा रहा हूँ लेकिन वीडियो भी देख रहा हूँ. धीरे धीरे जब मुझे चीज़ों में पता लगने लगा, इसमें इतना न्यूट्रिशन है, इसमें प्रोटीन है, इसमें इतना कैल्शियम है और इसमें इतना आयरन है, तो उस हिसाब से मेरे को एक हैबिट फॉर्म हुई कि अब मुझे कितना प्लेट्स में क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए. अब वो मेरी आदत फाइनली छूट गई स्क्रीन पे बैठने की, स्क्रीन के सामने खाने की. अब मैं खाना खाता हूँ विदाउट वॉचिंग एनीथिंग. और इससे मेरा फायदा ये हुआ है कि मैं कम मील में मेरा ज्यादा पेट भर रहा है. पहले मैं खाए जा रहा था, एक्सेसिव ईटिंग की मुझे एक हैबिट हो गई थी. एंड इट्स बीन अ वीक एंड आई फीलिंग वेरी वंडरफुल. सो थैंक यू सो जस्ट ये मच। शेयर करना था. एंड जो लोग स्विच करना चाहते हैं तो वो इजीली इस तरह से कर सकते हैं, मैंने ये किया. तो या थैंक यू सो मच। आपका नाम बता सकते हैं आप प्लीज? मेरा नाम शिवांग जैन है. शिवांग। थैंक यू सो मच शिवांग जी। थैंक हिम जी और बाकी का ऑडियंस, आप ये एक्सपेरिमेंट्स करके देख सकते हैं। ग्रेजुअली स्क्रीन से डिटैच होते होते खाएंगे
तो इम्पैक्ट चेंज होगा। और आप उसमें और प्रोग्रामिंग, इमोशनली विजुअलाइजेशन डालेंगे तो सक्सेस के राह पर डेफिनेटली आगे बढ़ेंगे। जी नम्रता जी, थैंक यू सो जी मच। जी, बहुत बहुत धन्यवाद रजनी जी कि थैंक यू आपने सो ये मच सभी को। हाँ ये आपने मेरी आवाज आ रही है? हाँ, जी जी। आप जी, आपने ये सेशन लेकर के और बहुत ही सुंदर तरीके से जो खाने की पद्धति बताई, खाना कैसे है। हम तो वैसे भी स्वाद लेकर के ज्यादा खाने का पसंद करते हैं कि स्वाद होना चाहिए खाने में, तो ही खाना है खाना है, वरना बिना स्वाद का खाना भी हमारे लिए हम नहीं होता। हमने यही सोचा था, लेकिन आपने बताया कि स्वाद लेकर के नहीं खाना है, हमें ये विचार करके खाना चाहिए कि मैं किस लक्ष्य को लेकर के खाना खा रहा हूँ, क्यों खा रहा हूँ, हमारा पर्पस क्या है खाने के लिए, तो वो आपने बताया। खाना प्रसाद को के अनुरूप खाना चाहिए, यानी प्रसाद बना करके खाना खाना चाहिए। पांचों परमेष्टि यानी आर्यन सिद्धाचार्य परमेष्टि को ध्यान में रखते हुए हमें खाना खाएंगे तो वो पॉजिटिव रहेगा। और आपने हमें ये बताया था आहार वर्गना को लेकर के कि आहार वर्गना के आधार से शरीर की संरचना होती है, और धर्म ध्यान आदि ध्यान को भी आपने लिया कि अगर हम ध्यान धर्म ध्यान आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान पूर्वक यदि हम खाने का सेवन करेंगे तो वो भी जहर का रूप ही बन जाएगा। इसलिए हमें धर्म ध्यान को ध्यान में रखते हुए खाने का सेवन करना है, और प्रसाद के रूप में भोजन करेंगे तो ये आहार बहुत ही हमारे लिए लाभदायक होगा। तो ये आपने कुछ पॉइंट्स हमारे लिए बताए थे, और बाकी आपने जो हमारे प्रश्न और उत्तर रहे उसका भी उत्तर आपने बहुत ही सटीक रूप से दिया, और लोगों ने भी, मतलब जितने हमारे दर्शक हैं उन्होंने भी अपने एक्सपीरियंस शेयर किए, तो मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा। तो इस प्रकार से हम आज के इस सेशन को यहीं विराम देना चाहेंगे। तो मैं आपकी आज्ञा के से इस सेशन को यहीं विराम देना चाहता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच स्मिता जी, विपुल जी, जैन फाउंडेशन ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। गुरुदेव देवगुरु कृपा से ये सब तक पहुंचा पाई, इसलिए बहुत बहुत थैंक यू। आप सब प्रेक्षकों ने बहुत अच्छे से इसको ग्रहण किया। हम सब लोग बनेंगे सहयात्री खुद को इम्प्रूव करने में प्रसाद ग्रहण करके। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।